कैसे नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। ये जो वतन अजीज में दहशत गर्दी के नाम पर पैर दर पैर लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से अकल वालों को एक ही बात समझ में आई है कि इस वक्त वतन अजीज में जो सबसे बड़ी जंग जारी है वो बयानिए की जंग जारी है। जी हाँ, ये सब अपने अपने बयानिए की जंग है। हाँ, और इस बयानिए में एक तरफ एक शख्स है और दूसरी तरफ नील के साहिल से लेके ताब खा के काशगर तक की सारी ताकतें हैं और उसकी सारी हमाकतें हैं। हर 10 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद घी तेल आटे चीनी की महंगाई से मार खाई हुई कौम की खिदमत में एक अदद लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पेश कर दी जाती है। अवाम को इन नॉन इश्यूज की तरफ लगाया जाता है और वैसे भी तमाशबीनों को अच्छन भाई के मुताबिक 24 करोड़ अवाम का किरदार इसमें तमाशबीनों का है और तमाशबीनों को हमेशा तमाशा ही दिखाया जाता है। उनके मसाइल से किसी को कोई सरोकार नहीं होता। मसाइल कौमों की होते हैं, अवाम के होते हैं। तमाशबीनों को सिर्फ तमाशा दिखाया जाता है और उनको तमाशा ही देखना होता है। लिहाजा ये बयानिया की जंग जारी है और हर 15 दिन के बाद अपना बयानिया बनाने के लिए कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस बयानिए में हवा भरने के लिए मीडिया के कुछ पंप हायर किए रखे हैं और उन पंपों को कहा जाता है कि हमारे बयानिए की ट्यूब में हवा भरो, और वो पंप हवा भरते हैं। मगर मुसीबत ये है, बदकिस्मती ये है कि इनके बयानिए की जो ट्यूब है वो बहुत खस्ता है, बहुत जगह जगह से पंक्चर है। एक तरफ से वो हवा भरते हैं इनके पंप और वो 11 जगह से हवा निकलने लगती है। लिहाजा फिर 10-15 दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती है। अब मसला ये है कि भैया मुसलसल हवा भरने से खस्ता और जगह जगह से पंक्चर ट्यूब के अंदर, बयानिए की ट्यूब के अंदर हवा भरने से बेहतर ये है कि उस ट्यूब को चेंज करें, है ना, उसको चेंज करें। लेकिन चेंज कर नहीं सकते। वो खस्ता क्यों है? खस्ता इसलिए है कि वो जाली है ना भाई। आवाम के मैंडेट चोरी करके आई हुई एक जाली ट्यूब है भाई। और दूसरी तरफ की जो ट्यूब है वो मजबूत है। दूसरी तरफ की कप्तान वाली ट्यूब जो काफी मजबूत है क्योंकि वो आवाम उसके साथ है, उसके बयानिए में हवा भरने की जरूरत नहीं है, पहले से ही भरी हुई है। उसका बयानिया बिक रहा है क्योंकि उसके बयानिए की ट्यूब जो है मजबूत है। मजबूत क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान जानता है, हर 24 करोड़ लोग जानते हैं कि उसके मैंडेट को चोरी किया गया है। अब एस्टेब्लिशमेंट जो हवा भर रही है अपनी ट्यूब में वो खस्ता है। अब उस खस्ता ट्यूब को चेंज करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए चेंज कर सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये जो इसके चेले चपाटे हैं, चमचे कड़चे हैं, मालशी और पालशी हैं, ये तो निकल लेंगे। आवाम तो इनको मुस्तरद कर देंगे। तो मसला दोनों तरफ है। एक तरफ ये खस्ता ट्यूब है जिसमें हवा नहीं भरी जा रही बयानिए की, और दूसरी तरफ अगर ट्यूब चेंज करते हैं तो ये चेले चपाटे चमचे कड़छे मालछे और पालशियों को आवाम मुस्तरद कर देंगे भाई मियां, है ना। तो ये मसला चल रहा है। लेकिन भाई इसी में ही हवा भर के ना जनाब अली को गुजारा करने की कोशिश की जाती है। जब हवा भरो, कुछ दिन चलाओ, फिर हवा भरो, फिर कुछ दिन चलाओ, इसी चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है भाई मियां। मतलब हमारे डीजी साहब ने बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मुज़ाकरात की बातें 4-5-6 दिन से पिछले एक हफ्ते से जारी थी कि मुज़ाकरात होंगे, कुछ नरमियां और कुछ दिल नरम किए जाएंगे, वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। और वो मुज़ाकरात का जो मजाक किया जाता है वो मजाक भी अब खत्म हो गया। तो भाई अब लड़ाई जारी है। हाँ जी, डीजी साहब की सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में पीटीआई वालों ने भी बड़े सख्त जवाब दिए हैं भाई। हाँ, तो दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई है, मामलात गर्म है और उस आग के ऊपर ये चेले चपाटे चमचे कड़छे मालशी और पालशी अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये आग इन दो पार्टियों के बीच में लगी रहे और वो अपनी रोटियां सेकते रहें, सियासी रोटियां है भाई मियां। डीजी साहब ने तो ये तक फरमाया कि ये भारत दहशतगर्दी कर रहा है, अफगानिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, और डीजी साहब की बातों से लगता है कि पीटीआई वाले उस दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। यहां तक काम चला गया भाई मियां। तो सज्जनों, मेरे भाई बहनों, अगला मौजूद ये है, मैं ऐसे मौजूदात पर वीडियोस नहीं बनाता भाई मियां, लेकिन मुझे आज मजबूरन इस मौजू पर वीडियो बनानी पड़ रही है। पिछले दिनों एक फोहिश वीडियो मंजर आम पर आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इखलाक बाख्ता लोच लफांग नांग धड़ांग की गलाजत से लुथड़े हुए टिकटॉकर्स की फौज जफर मौज उमड़ आई और उन्होंने उस वीडियो की बेहयाई घर घर तक पहुंचाई। और उस वीडियो की वॉइस यूज करके वीडियोस बनाने वालों से मेरा ये सवाल है, क्या इखलाक बाख्ता लोगों, तुम्हारे कंटेंट को, तुम्हारी वीडियो तुम्हारे अपने घर वाले भी देखते होंगे, तुम्हारी माएं, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी भाभियां, बहुएं, बेटियां, तुम्हारे अपने बच्चे भी देखते होंगे क्योंकि तुम बनाते हो, या फिर तुम इतने घटिया और इतने गलीज हो कि तुम्हारे अपने घर वाले तुम्हारी वीडियोस को नहीं देखते क्योंकि वो समझते हैं कि तुम अपने खानदान के नाम पर धब्बा हो, नासूर हो, कलंक हो। जिस तरह कुछ नाआकिबत अंदेश हुक्मरानों के हाथ ताकत लग जाती है और वो जोरे मनशा और इंशा जिसे चाहें जब चाहें तख्ता मश्क बना देते हैं और जिसे चाहें जब चाहें तख्ता इश्क बना लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही तुम जाहिलों और इखलाकियात से आरी लोगों के हाथ
موبائل اور سوشل میڈیا لگ گیا ہے اور تم ویوز اور ڈالرز کی خاطر جگہ جگہ گند پھیلاتے پھر رہے ہو. میں اس طرح کے موضوعات پر ویڈیوز نہیں بناتا ہوں, لیکن صبح آج جب میں اٹھا ہوں تو واٹس ایپ پر مجھے اتنے لمبے لمبے میسیجز آئے ہوئے تھے کسی خاتون کے کہ سلیم بھائی میرا ایک کام کیجئے, فحش ویڈیو کی وائس پر کسی نے میری تصویر لگا دی ہے اور وہ میری تصویر والی ویڈیو وائرل ہوتی جا رہی ہے, میں گھر سے باہر نکل نہیں پا رہی ہوں, لوگوں کو بتائیے کہ میں وہ عورت نہیں ہوں. ویوز کے لیے لوگوں کی عزتیں اچھالنے والے گندی نالی کے کیڑے, بتاؤ کسی فحش ویڈیو کے اوپر تمہاری بہن کی, تمہاری ماں کی تصویر لگا کر کوئی جگہ جگہ پھیلائے, تمہارے رشتہ داروں کو دکھائے تو تم پر کیا گزرے گی؟ یا پھر تمہارا بیک گراؤنڈ معاف کیجیے گا ایسا ہے کہ سب کچھ چلتا ہے, یہ نارمل ہے؟ لعنت ہو تم لوگوں پر. تمہاری جیسے اخلاق باختہ کچھ انفلوئنسر کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تھا, انہوں نے بھی نوجوان نسل کو گندی گالیاں سکھائیں اور پھر ان کی اپنی غیر اخلاقی ویڈیوز منظر عام پر آئی, ان پر کریک ڈاؤن ہوا تو کچھ امید بندھی کہ شکر ہے ہمارا سسٹم جاگ گیا ہے اور معاشرے کے یہ ناسور کلنک دھر لیے گئے ہیں, لیکن پھر انہیں کوئی بگ بردر واپس لے آیا. سجنوں میلیو بھائیو بہنوں, ایسے ناسوروں اور ان کے شر کو ہمارے گھروں اور ہماری نسلوں تک پہنچنے سے اللہ رب العزت بچائے. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.